शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी बकवर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये मुद्दा न चले कोर्ट में। इन्होंने 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी लगाई थी और इसके बाद हाई कोर्ट में भी लगाई थी, और ये चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना हो क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो दिन जब दूर नहीं है, सत्य सबके सामने आएगा, न्यायालय के द्वारा जनता के सामने आएगा और ये केस हम जीतेंगे क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो गई। तो इलाहाबाद से जो जीत की खुशी आई है वो मथुरा तक पहुंच चुकी है और मथुरा में जो याचिकाकर्ता हैं वो काफी खुश हैं। उनका कहना है कि लंबी लड़ाई लड़ी थी हमने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ और हमने वहां पे अपनी जो पूजा का अधिकार है वो हमने मांगा था, वो अब हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारी याचिका है उन पर अब सुनवाई शुरू होगी। हमारे साथ एक याचिकाकर्ता है महेंद्र जी। सर, आपने इस मामले में याचिका डाली हुई है, अब आपकी याचिका पे सुनवाई होगी। जो रुकावट थी 7/11 की हट चुकी है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी बकवर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये मुद्दा न चले कोर्ट में। इन्होंने 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी लगाई थी और इसके बाद हाई कोर्ट में भी लगाई थी, और ये चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना हो क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इनके पास अयोध्या का एक लंबा अनुभव है इनके पास में लटकाने का, क्योंकि अयोध्या के मामले को भी बड़ा लंबा लटका के चले थे। तो हम शुरू से कहते रहे हैं कि यहां पर प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट अप्लाई नहीं करता है, ना उसका कोई प्रोविजन से अप्लाई करते हैं। हमने जितने भी एविडेंसेज हैं जो एक्ट प्रभावी नहीं है उसके लगाए थे कोर्ट में, और माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला आज पारित किया गया है। और इससे मेरी ही नहीं, जितने सब लोग हैं, चाहे ब्रजभूमि के साधु संत हो चाहे अन्य लोग हो, सब में हर्ष की लहर दौड़ रही है। और हम चाहते हैं कि आज का ये अभूतपूर्व फैसला भारतीय इतिहास में, श्री कृष्ण जन्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसी आधार पर ये सब केस चलेंगे, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो दिन जब दूर नहीं है, सत्य सबके सामने आएगा, न्यायालय के द्वारा जनता के सामने आएगा और ये केस हम जीतेंगे क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो गई है। बात हो रही है सर्वे के हक की। अब सर्वे की जो आप लोगों की जो सर्वे आप करवाना चाह रहे थे वहां पे, अब ये सवाल खड़ा होता है कि अब जब मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है तो क्या उन तथ्यों से छेड़खानी कर सकता है, नहीं कर सकता? इस बात का डर है कि नहीं? अब डर तो वो तो करेगा ही, अपनी तरफ से अपना जो उसने अपना प्रयास करना है वो तो करेगा ही, लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सत्य को सांच को आंच नहीं, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि सत्य तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब शुरुआत हुई है तो आगे देखिए अब क्या क्या होता है। शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी बकवर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये मुद्दा न चले कोर्ट में। इन्होंने 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी लगाई थी और इसके बाद हाई कोर्ट में भी लगाई थी, और ये चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना हो क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो दिन जब दूर नहीं है, सत्य सबके सामने आएगा, न्यायालय के द्वारा जनता के सामने आएगा और ये केस हम जीतेंगे क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो गई।